प्रणाम प्रणाम। या जस्ट अ सेकंड। जी। गुड मॉर्निंग सिटी हॉस्पिटल। हाँ, आपके रिपोर्ट्स आज ही मिल जाएंगे। हेलो। जस्ट अ सेकंड सर, आपका अपॉइंटमेंट आज फिक्स हो जाएगा। हाँ। हेलो, डॉक्टर बत्रा कहाँ मिलेंगे? जी उस तरफ है। हाँ, थैंक यू Okay. थैंक यू थैंक यू। नो नो, लगे रहो फोन पे। अरे नो प्रॉब्लम। टोकन नंबर 14। डॉक्टर साहब है ना? अरे हाँ जी हाँ। भाई साहब कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? डॉक्टर साहब अंदर है, मिलना है। टोकन? टोकन? अरे डॉक्टर साहब से मिलने के लिए टोकन नंबर लिया क्या? टोकन नंबर नहीं। चलो पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे पीछे पीछे। हाँ पीछे जाइए। पीछे जाइए। ओ भाई साहब, हाँ। आपका टोकन नंबर कहाँ है? टोकन नहीं। अरे भाई साहब बोला ना, आप पीछे जाइए, पीछे। हाँ, आपने कहा था पीछे। हाँ। पीछे जाइए पीछे जाने का। हाँ नहीं, पीछे जाइए, पीछे। हाँ, आपने कहा था पीछे जाने को। मैं भी बेवकूफ हूँ, मुझे पीछे जाने को कह रहे हैं और मैं अंदर घुसा जा रहा हूँ। पीछे चलो। अरे यार, इसको पीछे जाने के लिए बोला था, ये तो अस्पताल के बाहर ही निकल गया। मेरी समझ में ये नहीं आता तुम लोगों को कैसे समझाऊं। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज एक मरीज हॉस्पिटल से भाग गया। सॉरी सर। बट सॉरी, एक मरीज संभाल नहीं सकते हो? कितनी बार कहा है कि मरीजों का पूरा ख्याल रखा करो। यू कांट अंडरस्टैंड? हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है। हम आपकी बात समझ रहे हैं सर। क्या खाक समझते हो? अरे मैं बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को समझा सकता हूँ। आप लोग जानते हो मैंने कितने गधों को इंसान बनाया? यू नो दैट, यू फूल्स। और वो गधे मेरा नाम रोशन करे दुनिया के अंदर। Get ये lost, तो all of you. चमत्कार हो जाएगा। अगर ये गधों को इंसान बना सकते हैं तो मेरे गधे भी इंसान बन जाएंगे। हाँ? ये डॉक्टर तो ऊपर वाले भगवान हैं। ये गधों को इंसान बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो गधे हैं वो भी इंसान बन जाएंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपसे मिलता हूँ, अभी आता हूँ। और कुछ? ओके। मैं अंदर आ सकता हूँ डॉक्टर साहब? आइए। थैंक यू। प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ, प्रणाम। कहिए क्या काम है? क्या कहूँ मैं, आपके दर्शन ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा बेटी। जी थैंक यू धन्यवाद। कहिए क्या काम है? मैं बीमारी, हाँ, आपको देखते ही मेरी बीमारी गायब हो गई, क्योंकि आप तो देवता हैं। बस यूं समझिए कि ऊपर भगवान और नीचे आप। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह। नहीं, ऐसी ही बात है। आप देवता हैं, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो? कि आप गधों को इंसान बनाते हैं। What? हाँ, पहले भी बना चुके हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पास दो मेरे लाल मेरे गधे बिल्कुल मेरे बेटों जैसे हैं। आप उन्हें भी इंसान बना दीजिए प्लीज। हाँ, आपको जितना पैसा आपको चाहिए मैं दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तू पागल है? पागल? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। यूँ समझ लिए कि मैं पागल हो गया हूँ। जब से मैंने ये सुना कि आप गधों को इंसान बनाते हैं, मैं खुशी से पागल हो गया हूँ। देखो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप अपनी फीस बोलिए ना, प्लीज बोलिए। ओके। जुगाड़ू। हाँ। ये आदमी को तुम संभालो यार। ये क्या गधा इंसान। हाँ। अरे मैनेज करो उसको। ठीक है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं देखो, डॉक्टर बात साहब? करो। आप सुनिए, इनसे बात आप करो। सुनिए। इधर। हाँ, बोलिए। आप फीस बोलिए अपनी। हाँ, मैं तैयार हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए पैसों का। खुद चल के कसाई के पास आया है। देखते हैं, ऐसा अमाउंट बताते हैं। दे दिया तो अपना, नहीं तो इसी की हवा निकल जाएगी। क्या हिसाब लगाया जुगाड़ू जी आपने? कितना खर्चा आएगा? 10 करोड़। 10 बस? कम है। मेरे बच्चों के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। नाम बोलिए। रज़ाक खान। रज़ाक खान जुगाड़ू। ये मैं आपको 50 लाख का चेक देता हूँ। ये लीजिए पेशगी एडवांस जी। और देखिए, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल पैसों की चिंता मत कीजिए। इस शहर में मेरी 50 लॉन्ड्रियाँ हैं, बहुत पैसा आता है मेरे पास, मैं गिन नहीं पाता हूँ। और बताइए कि मैं बाकी कैश लेके कब आऊँ? कल। हाँ ठीक है, ठीक, मैं पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा लगा जुगाड़ू जी आपसे मिलकर।
मेरे गधे इंसान बन जाएंगे। इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। 50 लाख जुगाड़ू, तेरी तो निकल पड़ी। ये तू ठीक नहीं कर रहा जुगाड़ू। हम आज तक मैंने कोई काम सही किया है? मैं तो उस दिन का सोच रहा हूँ। 10 करोड़। तुम जो धोखाधड़ी का काम कर रहे हो ना, एक दिन जेल की चक्की पीसोगे। नो, अगेन यू आर रॉन्ग। मैं लास वेगास के कसीनो में रोले खेलूंगा, रोले। मैं ये सोच रहा हूँ कहीं वो क्या हुआ, हिचकी आई? हिचकी नहीं जुगाड़ू, मुसीबत आई। आकर देख, 3-3 गधे एक साथ। नहीं मेरे दोस्त, वो तीसरा गधा नहीं है, बल्कि वो तो लक्ष्मी जी का वाहन है, उल्लू। यू जस्ट चिल, रिलैक्स, चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए बिस्किट का बंदोबस्त करता हूँ। आई एम कमिंग डोंकी मैन, आई एम कमिंग। नमस्कार। अच्छा हुआ जुगाड़ू जी आप आ गए। मैं तो यहाँ खड़ा हुआ सोच रहा था कि इन बेटों को मैं अपने यहीं खड़ा रखूं या सीधे अंदर ले जाऊं। इसकी क्या जरूरत है? ये जुगाड़ू किस दिन सेवा के लिए आपके काम आएगा सर। सर वो आप माल लाए हो? हाँ क्यों नहीं, वादा जो किया था। आप खुद देख लीजिए, कपड़ा हटा करके मेरे बच्चे अपनी पीठ पर लाद के लाए हैं। हाँ मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया जुगाड़ू जी। अब आपकी बारी है। मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब आप जाओ। जाऊं, लेकिन हाँ आऊं कब? 2-4 दिन में आ जाइए। 2-4 नहीं 2 दिन में आऊंगा मैं। परफेक्ट, टेरिफिक। 2 दिन में आइए आप। जी मेरे बच्चों को संभाल के रखना। ओके, चलता हूँ बेटों, घबराना मत। जुगाड़ू जी तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। चलता हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा। अभी तुम लोग आओ, पहले माल खाली करता हूँ, फिर देखता हूँ। साहब जी खाना। नहीं बोला ना। साहब जी खा लीजिए, आपने कल से नहीं खाया साहब जी। लीजिए ठीक साहब। है। पता नहीं मेरे बेटों ने खाया कि नहीं। जुगाड़ू, तू गारंटी से जेल जाएगा और मुझे भी फंसाएगा, देखना। जुगाड़ू वर्ल्ड टूर पे जाएगा, यकीन मान मेरे दोस्त, तुझे भी कुछ नहीं होगा। दोनों गधों के बाप का फोन। Hey, come on the world famous laundryman। मेरे बेटों ने खाना खाया। खाना खा लिया? अरे उन दोनों ने चिकन बिरयानी ऐसी नोची है कि पूछो मत। थैंक यू आपने उन्हें खाना खिला दिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं भी खाऊंगा। निश्चिंत होकर खाइए। अब हम भी खाना खा रहे हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और उन दोनों ने भी खा लिया, ठाट से सो रहे। वाह वाह वाह। जुगाड़ू, चिकन की जगह तू एक दिन जरूर हलाल होगा जब वो आएगा। तूने आज तक किसी बकरे को कसाई का गला काटते हुए देखा है क्या? नहीं। अभी भी नहीं होगा। तू खाना यार, और मुझे भी खाने दे चैन से। जुगाड़ू जी प्रणाम। कैसे हैं आप? प्रणाम। कैसे? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। कहाँ हैं मेरे दोनों बेटे? आपको पता है हाँ क्या? दुनिया के सबसे महंगे केमिकल से आपके दोनों शहजादे तैयार हो रहे हैं। हाँ उनके पाँव, हाथ, कान, नाक, गला और वो पेट तैयार हो गया। अच्छा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ना, हार्ट। जी हाँ। दरअसल मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे मैंने पहले आपको बताया, हाँ अब गवर्नमेंट ने इस पे 300% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। हाँ तो ये हार्ट का काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है रुक गया। तो अभी क्या प्रॉब्लम? 2 करोड़। 2 करोड़। देखिए जुगाड़ू जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप पैसों की आप चिंता मत करो। जितनी जल्दी हो सके मेरे दोनों बेटों को सही सलामत तैयार कर दें
मैं आपको अभी बना देता हूँ। रज़ा खान। मालूम है मुझे, पूरा नाम मालूम है मुझे। ये 2 करोड़ जितनी जल्दी हो सकता है मेरे बेटों को तैयार करें। मैं कब आऊँ? कल आइए और अपने दोनों शहजादों को ले जाइए। मैं कल आऊंगा अपने दोनों बेटों को लेके जाऊंगा, बारात के साथ आऊंगा, गाजे बाजे के साथ आऊंगा, मैं कल आऊंगा। थैंक यू जुगाड़ू जी, थैंक यू। जुगाड़ू, वो आ गया तुम्हारा जेल जाने का वाहन। जाओ संभालो। हेलो विनम्र जी। जुगाड़ू जी नमस्कार, बोलिए। मुबारक हो, आपका काम हो गया। मेरा काम हो गया? कहाँ है मेरे लाल? मेरे दोनों लाल कहाँ हैं? कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे आप पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। अरे वो सुपर फाइन केमिकल के वजह से आपके दोनों गधे, सॉरी, आपके दोनों बेटे इंसान हो गए, बड़े हो गए, उनकी तरक्की हो गई, उनको नौकरी भी मिल गई। क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी जल्दी नौकरी भी मिल गई? अच्छा, लेकिन वो है कहाँ? क्या कर रहे हैं? कहाँ है? हाँ, आप बताएं ना, कहाँ है? अरे वो आपको पुलिस चौकी दिख रही है? हाँ, मुझे दिख रही है, दिखता है। अरे मुझे। वहाँ का इंचार्ज बड़ा साहब आपका बड़ा वाला लौंडा हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? यानी कि गधे से सीधा पुलिस? ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरा बड़ा बेटा पुलिस। और लेकिन वो दूसरा छोटा वाला कहाँ है? कहाँ है? नहीं, कहाँ? अरे छोटा वाला तो पूछो मत यार। अरे मत पूछो। क्या हुआ उसको? अरे वो तो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये मैन, वो मैन, यहाँ तक कि सैलमैन होते होते बच गया। अरे वो तो कमांडर निकला यार। अच्छा। हाँ, लेकिन वो है कहाँ? है कहाँ? वो क्या है, वो छोटा मियाँ है। हाँ। तो जो उसका बड़ा भाई है, बड़ा मियाँ, हाँ। बड़ा साहब, हाँ। उसी को तो मालूम है ना वो कहाँ है। अब तू क्या, तेरा बाप भी बोलेगा। 5 मिनट का समय दे रहा हूं तेरे को, सोच ले। गायकवाड, बघा त्याला। हो साहब। I want crime-free India. ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर कहाँ है? भाई साहब। हाँ। इधर आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। लेकिन आप हैं कौन? बाप। किसके बाप? आपके साहब के बाप। साहब के बाप? हाँ, इस थाने में जो सबसे बड़े साहब हैं, उनके बाप। आइए साहब। हाँ, आइए। किधर हैं? आइए। हाँ। साहब देखो कौन आए हैं। कौन है? पिताजी। पिताजी। हाँ। पिताजी। ऐसे क्या देख रहे हैं पिताजी? मैं देख रहा हूँ कैसे क्या हो गया। हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ पिताजी कि आप सही सलामत वापस आ गए। गधा कहीं का। अरे मैं गया ही कहाँ था, यहीं था। आपके जाने के बाद माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है पिताजी। माँ? हाँ, माँ। क्या सोच रहे हैं पिताजी? घर चलिए। हाँ, माँ घर नहीं। बाबा। हाँ, ये बाथरूम। बाथरूम जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, जाना चाहिए। बाथरूम कहाँ है? बिल्कुल। हाँ, बाथरूम बाहर होगा, बाहर होता है, बाथरूम बाहर होता है। बाथरूम।
हाँ जी, फरमाइए। ये क्या लफड़ा कर दिया जुगाड़ू जी आपने? हाँ, मैंने तो अपने गधों को इंसान बनवाया था। ये पत्नी कहाँ से आ गई भाई बीच में? पत्नी? हाँ हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था उसकी माँ है। अब ये माँ कहाँ से आ गई? क्या? सच बोलूं तो आप गधे के गधे ही हैं। क्या बोला? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आपकी पत्नी नहीं, आपके बच्चों की माँ है। जरा इज्जत से बात कीजिए। अरे भाई, बात तो एक ही हुई ना। नहीं 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 नहीं, एक ही बात नहीं है। एक ही बात नहीं है। जैसे कि वो आपके बेटे ना होकर भी वो आपके बेटे हैं, उसी तरह वो आपकी पत्नी ना होकर भी आपकी पत्नी है, यानी कि आपके बच्चों की माँ है। माँ है। हाँ हाँ, मैं समझ तो गया, लेकिन श्रीमान, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। वो टोटल केमिकल से बनी है भैया, उसको टच नहीं करना। तुम्हारे बच्चे आधे केमिकल से बने हैं तो ये हाल है, वो पूरे केमिकल से बने हैं तो क्या होगा टच करने पे, समझ लो आप। अरे गलती से अगर टच हो गया तो? खबरदार, ये गलती कभी ना हो। और अगर आपने उसे छुआ या उस नजर से देखा तो आप केमिकल के बन जाओगे, लौंडी अपनी जगह पे रहेगी, आप गुल हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तो टच नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। लेकिन अगर उसने मुझे टच, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो मुझे टच ना करे। करेक्ट। लगता है ये बेवकूफ किसी के चक्कर में फंस गया है। मैडम, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे साथ लंदन, पेरिस, टोक्यो चलोगी? नहीं नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। वो उधर है। सब क्लियर हो गया। चलिए पापा, घर चलने से पहले ना हनुमान मंदिर चलते हैं। हाँ, हनुमान मंदिर? हाँ पापा, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप वापस आ जाएंगे तो हम लोग घर चलने से पहले हनुमान मंदिर चलेंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर घर चलकर सबको सरप्राइज दे देंगे। बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। चलिए, लेकिन बेटा तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? दिख नहीं रहा। हाँ, आप तो जानते हैं पिताजी, एक नंबर का घुमक्कड़ है वो। होगा कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। Here we go! जब बजेगी क्लब में बीन, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। 1 2 3 जब बजेगी क्लब में बीन, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। 1 2 3 जब बजेगी क्लब में बीन, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। हो सब कहते पौड़ी पौड़ी आजा फिर नच ले, छड़ दुनिया नु बेबी साडे नाल टप ले। सब कहते पौड़ी पौड़ी आजा फिर नच ले, छड़ दुनिया नु बेबी साडे नाल टप ले। 1 2 3 जब बजेगी क्लब में पिंग, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। एवरीबॉडी फील दैट पौड़ी पौड़ी, पौड़ी पौड़ी, पौड़ी पौड़ी, आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग। पौड़ी पौड़ी, party party, party party, आजो party all night long। हमको चढ़ गई है दारू, चढ़ने दो विस्की में सोडा पानी चलने दो, डीजे में अपना गाना बजने दो, मस्ती का पाठ हमें पढ़ने दो। हम तो है नौड़ी नौड़ी, थोड़ा तू भी चख ले, दिल नाल दिल वाला स्टेप तू भी सीख ले। ओ स्वीटी स्वीटी साडा दिल फ्री ड्यूटी, आजा बजा जा साडी प्यार वाली सीटी। 1 2 3 जब बजेगी क्लब में पिंग, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। एवरीबॉडी फील दैट 1 2 3 जब बजेगी क्लब में पिंग, लड़कियां नाचेंगी होके क्रेजी। एवरीबॉडी फील दैट पार्टी पार्टी, पार्टी पार्टी, पार्टी पार्टी, आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग। पार्टी पार्टी, पार्टी पार्टी, पार्टी पार्टी, आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग।
रहे मरने दो, बातें बनाते हैं बनाने दो, हमको नशे में आज रहने दो। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाए क्यों, लोगों ने तो कहते रहना हम घबराए क्यों, अपनी जवानी के मजे को ये छुपाए क्यों, सड़ने तो सड़ते हैं जो हम क्यों। 1 2 3 जब बजेगी क्लब में पिंक, लड़कियां नचेंगी होके क्रेजी, एवरीबॉडी फील दैट। पार्टी 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 आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग, पार्टी 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 आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग, पार्टी 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 आजो पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग। पार्टी पार्टी हाय, पार्टी पार्टी होय, पार्टी पार्टी आजा पार्टी ऑल नाइट लॉन्ग, पार्टी। क्या हुआ माँ, आज बहुत उदास हो? हाँ बेटा, तेरे पापा की बहुत याद आ रही। आज पूरे 2 साल हो गए उन्हें गायब हुए। चिंता मत कर माँ, पापा बहुत जल्द पाकिस्तानियों के कैद से वापस आ जाएंगे। भरोसा तो मुझे भी है बेटा, इसीलिए तो अभी तक ये मंगलसूत्र सजाए बैठी हूँ। और तेरा यही भरोसा एक दिन पापा को जरूर वापस लाएगा। माँ, माँ देख मेरे साथ कौन आया। माँ कौन है बेटा, जिनकी वजह से तू इतना खुश है? खुद ही देख लो। पापा, धनुष के पापा। देखा माँ, मैंने कहा था ना, तुम्हारा विश्वास पापा को जरूर वापस लेकर के आएगा। हाँ बेटा, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जीते रहो पापा। उठ जाओ, गले लगो। मेरे लाल, मेरे लाल, मैं खुश हूँ, सुंदर हो, अच्छे दिखते हो। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। बच्चे ने छू लिया, ठीक है, आप बड़ी हैं, वहीं रहें। अच्छा हुआ भगवान इसने मेरे पैर नहीं छुए, वरना मैं भी केमिकल का हो जाता। कैसी हैं आप? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छा है, श्याम, बहुत बड़ा है। ये इन्हें क्या हो गया है? ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? लगता है पाकिस्तानियों के टॉर्चर की वजह से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बेटा, ये तुम्हारे पापा ही तो है ना? रुको, मैं अभी पता करता हूँ। पापा, बेटे, मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे अच्छे अच्छे बेटे, मेरे अच्छे अच्छे पापा। बोलो बेटा बोलो। पापा वो थोड़े पैसे मिलेंगे? थोड़े क्यों, थोड़े क्यों, मैं मेरे पास बहुत पैसे हैं। ये लो, ये 1 लाख, 1 लाख ठीक है? 1 लाख कम है, कम है। और नहीं, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। और है, मेरे पास पैसा बहुत है। नहीं, बहुत है। माँ, ये पापा नहीं हो सकते। पापा तो पैसों के नाम से ही हड़बड़ा जाते थे, मगर इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे क्या है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो चला जिधर चले रास्ता 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 रास्ता। देखा माँ, इसकी यही सब हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ बेटा, लेकिन हम क्या करें?
अगर इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो हमारा व्यवहार ही इन्हें ठीक कर सकता है। लेकिन अगर शाम की बात सच हुई तो? वो भी पता करता हूँ माँ कि हमारे पापा हैं या कोई और। अभी तुम इनके आराम करने की व्यवस्था करो, वैसे भी रात बहुत हो गई है। Looking for a handsome boy whose name is among the list of top 10 richest personalities in the world? अबे साले तेरी औकात क्या है? फटीचर, गरीबी की बदबू आती है तुझसे, कभी सूंघ के देख अपने आप को। ये नहीं पटेगी, रहने दे। गरीबी टाइम वेस्ट कर रहा है। देख, ये देख, हो गया अभी। अबे साले, बेटा लंबा जाएगा, सुधर जा। तुझे भी साथ ले जाऊंगा। हाँ, मुझे तो ले जाएगा ही जहाँ जाएगा साले। हो गया। हो गया नहीं, गया तू, गया। क्या प्रॉब्लम है मैडम आपकी? प्रॉब्लम? मुझे रिपोर्ट लिखानी है एक आदमी के खिलाफ। अच्छा, क्या किया उसने? उसने कुछ किया ही नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। तुम फिर आ गई? हाँ, अब क्या करूं, मजबूर हूँ। एक्चुअली क्या है ना, एक आदमी पर मेरा दिल लग गया है और यही बात उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ, मगर वो ना समझे कि मेरी बातों को समझता ही नहीं। देखिए मैडम, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ क्राइम की रिपोर्ट लिखी जाती है, दिलफेक मामलों की नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम जाकर उस आदमी को समझाओ। समझा तो रही हूँ सर। क्या? मेरा मतलब है कि पहले आप तो समझ लीजिए इंस्पेक्टर धनुष। देखो अंचला, मुझे बहुत काम है और ये पुलिस स्टेशन तुम्हारी बकवास के लिए नहीं, जरूरतमंदों की सेवा के लिए है। जाओ। अरे, अब इतना अकड़ने की क्या बात है? जा रही हूँ, बाय। हद है यार, ये लड़की कितना पकाती है, इसको इतने लोग बाहर बैठे, कोई कंप्लेंट लिखाने के लिए नहीं मिलता, सीनियर ऑफिसर ही मिलता। कमाल है। ओह, पास आ जा। कुछ नहीं होगा। आ जाना यार। अबे ओ, क्या सुहाग रात स्पेशलिस्ट। अबे उठ जा, घंटा देख, घंटा। अबे घंटा तो ठीक है। अबे यो कौन सा घंटा देख रही है? वो वाला घंटा देख, घड़ी का 12 बज गए। उठ। सोने देना। ये अपना याशी का अड्डा, यहाँ अपना राज चलता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अबे एक बात बता, इतने पैसे आए कहाँ से बे तेरे पास? अपने पप्पा है ना। वाह बेटा, तेरा पप्पा तो तेरे को चूरन खरीदने के भी पैसे नहीं देता था, तो इतने पैसे कैसे दे दिए उसने तेरे को? अबे अपना क्या है, अपने को तो माल से मतलब है। वैसे भी माल है तो ताल है, वरना हड़ताल है। अब ये मिस कॉल कौन करता रहता है यार? अगर नम्रता का हुआ तो चल कोई बात नहीं, अगर तेरे को बात नहीं करनी तो मैं बात कर लेता हूँ। हेलो नमो डार्लिंग। फोन दे। अब कमाल करता है यार, हो सकता है नम्रता का ही फोन निकले यार। Oh my God. हेलो। हेलो, कौन? पहचान सकते हो तो पहचान लो। अब ये वही है। क्या बात है? क्या हुआ, पहचान नहीं पाए? मेरे ख्याल से इतनी मीठी आवाज नम्रता की हो सकती है। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो। स्मार्ट नहीं यार, रोमांटिक कहो। तो फिर सुबह से अभी तक फोन क्यों नहीं उठाया? अब क्या बताऊं यार, मैं सोया था। क्या, अभी तक? अब मैं पढ़ रहा था। नहीं, मैं काम कर रहा था। हाँ, काम कर रहा था। दरअसल बिजनेस की इतनी जरूरी मीटिंग्स हो जाती है कि बहुत काम बढ़ जाता है, वर्कलोड यार, समझा करो। वैसे क्या क्या बिजनेस है तुम्हारे?
अब क्या बताऊं, क्या क्या बिजनेस है मेरे। वैसे फॉरगेट इट यार, मैं जिससे बात करने के लिए इतने टाइम से बेताब था, वो मुझसे रोमांटिक बात करने के बजाय बिजनेस की बात लेके बैठ गई। वैसे अभी तो बात शुरू हुई है और इतनी जल्दी रोमांटिक बातें। अरे हाँ, तुम शायद जानती नहीं कि मैं हर काम फटाफट करता हूँ मैडम। अच्छा, और वैसे भी हमारी बात तो पहले फेसबुक पर हो ही चुकी है ना। हाँ, पर फेसबुक की बात अलग है। यही तो मैं कह रहा था, बहुत हो गई बातें। क्या? मेरा मतलब है कि अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। बाय द वे, तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हारे पास उड़ कर आता हूँ। मुंबई में। क्या सच में तुम मुंबई में हो? मैं भी मुंबई में हूँ। क्या? What a coincidence! ये कोइंसिडेंस नहीं, ये ऊपर वाले की मर्जी कहो, वो खुद हमें मिलाना चाहता है। शादी कर लेते हैं। बिना माँ बाप की शादी? माँ बाप कहाँ भागे जा रहे हैं, वो तो हमेशा साथ हैं। हेलो सर, अगर आज आपने मीटिंग कैंसिल की तो 200 करोड़ का नुकसान होगा। कितना मुश्किल से प्यार के लिए वक्त मिलता है, उस पर भी तुम लोग। लिसन, डोंट डिस्टर्ब। नम्रता, 1 साल बाद मिलते हैं। 1 मिनट रुको। जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आज आ गई है। मैंने तुम्हारे प्यार को सपनों में देखा था, जो आज हकीकत में बदल गया। सच कह रहे हो तुम? हाँ, मैं भी सारे रीति रिवाज और माँ बाप सब भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हारे प्यार में खो जाना चाहती हूँ और कभी ना खत्म होने वाली कहानी शुरू करना चाहती हूँ। तो बोलो, इस कभी ना खत्म होने वाली कहानी की लेखनी की शुरुआत कहाँ से की जाए? तुम कहो। अब तो कहानी भी तुम्हारी है और मैं भी। मैं तुम्हारे होठों की लाली को अपने होठों से चूमना चाहता हूँ। श्याम, श्याम, कहाँ हो?
श्याम, श्याम, पता नहीं कहाँ गया। श्याम, आई थिंक ब्रेकफास्ट बना रहा है। श्याम, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाना, बहुत भूख लगी है। जल्दी लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। फास्ट। ये क्या? नम्रता डार्लिंग, आज की रात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, मगर हाँ, तुम मुझे भूल जाना। क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा। मैं विधि के विधान या जन्म जन्म के रिश्तों को नहीं मानता। एक्चुअली बात बहुत छोटी सी थी, मुझे तुमको पाना था, हाँ, सो पा लिया। अब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और बेहतर ये होगा कि तुम भी मुझे भूल जाना। और हाँ, मुझे ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि इस रात को भूलकर जिंदगी के नए रास्ते पर चल पड़ना। गुड बाय, तुम्हारा लवर बॉय श्याम। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। How can you do this with me? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुम्हारी वजह से सब खराब हो गया, सब खराब हो गया। अब मैं मॉम डैड को क्या मुंह दिखाऊंगी? श्याम, तुमने क्यों किया ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या किया था? तुम कभी खुश नहीं रहोगे। कायर हो, कायर। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नम्रता रात को घर से बाहर रहे। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। घबराने की जरूरत नहीं है जागृति, मुझे अपनी बच्ची पे भरोसा है। कुछ नहीं होगा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। लगता है आ गई। हे बिहारी, रुक रुक, तू रुक। बेटी, ये क्या हो गया बेटी? नम्रता, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये कपड़े, ये सब क्या है बेटा? रो मत, मुझे बता क्या हुआ? रात भर तू घर नहीं आई, कितने परेशान थे हम लोग। तेरा फोन भी नहीं लग रहा था बेटा। पापा, धोखा उसने मुझे नहीं, धोखा मैंने आप दोनों को दिया है। बेटा, आप दोनों के प्यार का नाजायज फायदा उठाया माँ। नम्रता, बोल बेटा, क्या हुआ? रो मत, बोल। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। देख, हम तेरे साथ हैं। हमें बता क्या बात हो गई ऐसी? बता, हमें बता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
तुम जाके आराम करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, रिलैक्स बेटा, जाओ जाओ बेटा जाओ। सजना कुछ नहीं कर पाएगी बे। लेकिन फिर भी यार श्याम, मुझे लड़की और लड़कियों जैसी नहीं लगती यार। यार ये लड़की उन लड़कियों में से नहीं है जो आंसू बहाकर सब कुछ भुला दे। तू पागल है बे। अपना फेसबुक अकाउंट आज सुबह ही बंद किया। एक मोबाइल नंबर था, वो भी स्विच ऑफ है। मेरे ख्याल से वो ये सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की रेस में लग जाएगी। एक नई जिंदगी की शुरुआत। कहीं जा रही हो बेटी? हाँ पापा, मैंने रात भर बहुत सोचा। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह के सब कुछ भुला पाऊंगी। बेटा, वक्त हर घाव भर देता है, तुम परेशान मत हो। नहीं माँ, मैं कुछ दिन यहाँ से दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो बेटी? लंदन। कुछ दिन यहाँ से दूर रहूंगी तो शायद धीरे धीरे सब भूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे हर फैसले के साथ हम हैं। जाओ, अपना ख्याल रखना बेटा। जी। और बराबर फोन करना हमें। ओके। ठीक है जी। ये क्या किया आपने? अकेली उसे लंदन भेज दिया। जागृति, इस वक्त हम उसे रोक नहीं पाएंगे और रोकना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो बाहर जाए। जिस डिप्रेशन में वो जी रही है वो पागल हो जाएगी। बाहर कुछ दिन रहेगी, नए लोगों के साथ, नए माहौल में, अच्छा लगेगा उसे। फिर से जीना चाहेगी वो। अच्छा है वो बाहर जाए। श्याम, हाँ? तमीज नहीं तुझे? शराब इंसानियत नहीं बची। अब इसमें ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो डांटे जा रहे हो? क्या हुआ धनुष बेटा? आखिर श्याम ने ऐसा क्या कर दिया?
अब क्या बताऊं माँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। किस बात की शर्म? माँ हूं ना तुम्हारी। बाहर ये गधे को पीट रहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करते श्याम बेटा, ये गलत बात है। इंसान बन जाने का ये मतलब नहीं कि तुम गधों से ही नफरत करने लगो, और ये मत भूलो कि तुम उनकी तरह। सुना, तुम्हारी तरह उनके अंदर भी जान है। तो मैं क्या करता? वो लोग गेट से हट ही नहीं रहे थे, उन्हें पीटता नहीं तो क्या उन्हें प्यार करता? हाँ हाँ, प्यार ही करना चाहिए, प्यार ही करना चाहिए। मैंने कभी तुम लोगों को पीटा? हमेशा प्यार ही किया है। छोड़ भी दो बेटा, ये तुम दोनों क्या लेकर बैठ गए? हाँ ठीक है, वैसे ही मुझे ड्यूटी पर लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा, और भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी, दीदी। हाँ बोलो ना। आज राजू बोल रहा था कि उसकी दीदी की शादी है। वो बहुत खुश था। क्या? ये तो बताओ, तुम शादी कब कर रही हो? बहुत जल्द सूरज, और तुम्हारे जीजा जी ऐसे होंगे कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहुत जल्द हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं मुन्ना। मैं नाक से नहीं, मुंह से खाता हूँ दीदी। अब तू खुद खा ले, मुझे काम पर जाना है। दीदी, लेकिन तुमने आज तक बताया नहीं कि तुम काम क्या करती हो। वो सब तू छोड़, बस इतना जान ले कि मुझे इस काम से बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाला है। और ऐसे भी मेरा तो यही सपना है ना कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं, IPS बनाऊं। तू पढ़ाई पे ही ध्यान दे, ठीक है? सर 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 खलीमा बिना लाइसेंस के बाहर चलाता है। क्या? बड़ा आदमी है, साला मना करो तो गुर्राता है। सर सर ए राजा, आजा आजा। ओए ओए ओए, कचौड़ी 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 मुझे सब कहते हैं, देख जवानी दंग रहते हैं। हर कोई चाहे अपना बनाना, हर कोई चाहे अपना बनाना, लाखों दीवाने नखरे सहते हैं। कचौड़ी 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 कचौड़ी। अंकल, चाचा, ओ बाबू, यहाँ आजा। बम्बाई बिजली जैसी शोला हूँ, नागिन जैसी लहराऊं। हर कोई आशिक चाहे मेरा डाल के विस्की में पी जाऊं, पी जाऊं, पी जाऊं। हाय, बिजली जैसी शोला हूँ, नागिन जैसी लहराऊं। हर कोई आशिक चाहे मेरा डाल
हमारी माँ भी कवारा, तू भी कवारी, तीखी मिर्ची तेज कटारी, लगती है तू सबसे प्यारी। बिना लाइसेंस के बाहर चलाता है। अच्छा, ये डंडा देखा है? लाइसेंस ही है। और ये जब बिना लाइसेंस के चलता है तो पता है क्या होता है? पता है? कचौड़ी खाने की चीज है, नचाने की नहीं। नचा के रख दूंगा। छोड़ूंगा नहीं साले को। अरे असलम, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूं मेरी रानी, तुम कैसी हो? अरे असलम, तुम जैसे चाहने वालों के होते हुए मेरा कुछ हो सकता है क्या भला? मैं भी अच्छी हूँ। मुझे बेवकूफ समझती हो? 2 बार मुझसे पैसा लेकर मुकर चुकी हो। मुझे धोखा देना चाहती हो? अरे नहीं नहीं असलम, मैं तुम्हें भला धोखा दे सकती हूँ क्या? भरोसा है तुझ पर। ले ले ले, 1 लाख है, तेरे लिए ही है मेरी जान। और सुन, आज रात को आना जरूर। मैं आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। अगर आज रात को तू नहीं आई तो उठा कर ले जाऊंगा तुझे मैं। अरे बाबा, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हें यार कोई काम नहीं है क्या? अरे है ना, रिपोर्ट लिखानी है। क्या तुम पागल हो? हाँ, पर जिसके लिए पागल हूँ वही समझ नहीं रहा। महेश! अरे उसको क्यों बुला रहे हो? अभी पता चल जाएगा। मैं हूँ ना। यस सर। हाँ, जरा मैडम को ले जाओ और इनकी रिपोर्ट लिखा जी। मैडम आइए। मैडम जाइए, मैडम जाइए, रिपोर्ट लिखिए। बाय बाय। ये सब क्या है धना जी? ये लड़की बार बार अपनी बकवास लेकर के बैठ जाती है और आप लोग इसे कुछ बोलते तक नहीं। सर, मामला लड़की का है, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। ओके, तो फिर आप ही उसे हैंडल करिए। ये लड़की दोबारा मेरे पास नहीं आनी चाहिए। सर, वो तो आपसे मिलने आती है। क्या? एक रास्ता है सर। का है? वो कल से यहाँ नहीं आएगी। देखा है? अच्छा। हाँ सर। अरे मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे साहब से रिपोर्ट लिखानी है। ओके। अंचला, आई थिंक मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। क्या? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने? अब क्या? क्या बात है? बड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं सरकार। चलते हैं? या ऑफ कोर्स, चलो।
जाइए साहब, मेरा फार्मूला इस बला से जरूर दूर कर देगा। देखो अंचला, तुम इस तरह बार बार पुलिस स्टेशन में आती जाती हो, ये कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तुम्हारे आते जाते मुझे भी तुमसे हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूं। देखो, ये पुलिस की नौकरी मैंने अपनी इच्छा से नहीं की। मेरे माँ बाप मेरे कंधे पर स्टार देखना चाहते थे, इसलिए मैंने ये नौकरी की। इस नौकरी में आने के बाद हर रोज चोर, चक्के, गुंडे, बदमाश ऐसे लोगों से मिलते मिलते न जाने कब मैं इन जैसा हो गया। देखो, बात साफ है कि मेरी लाइफ में न जाने कितनी लड़कियां आई और कितनी चली गई। सुनो, बाय द वे, मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। पूरा फंसाया धनाजी के बच्चे ने। अंचला, ऐसा है नहीं। देखो, मैं थोड़ा सा प्रैंक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पर मैं सच बोल रही हूँ। सच बोल रही हूँ? मतलब सुनी हुई बातों पर यकीन कर लेना कितना आसान है न धनुष। आंख खोल कर देखो, मैं एक बार डांसर हूं और एक बार डांसर के लिए इस समाज से लड़कर अपनी इज्जत बचा पाना कितना मुश्किल है, ये तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अंचला, डांस मैं अपनी खुशी के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने छोटे भाई के लिए करती हूँ। हाँ, ये सच है धनुष कि मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे नाम का सहारा लिया। पुलिस स्टेशन आते जाते मैंने इस वर्दी में एक अच्छे इंसान को पाया और कब प्यार करने लगी पता ही नहीं चला। मैं ये नहीं कहती धनुष कि तुम भी मुझसे प्यार करो, पर सिर्फ एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो धनुष। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी या वैसी लड़की दिखती हूँ? नहीं। अंचला, मेरी तरफ देखो। बजेगा बैंड, बजेगा ढोल, नाचेंगे हम दोनों नॉन स्टॉप। टेक माय हैंड, कुछ तो बोल, प्यार से दिल की कुंडी तो खोल। मेरी जाना शर्माना, मेरी जाना कर दे हाँ तुझे सोने में दूंगा तो। बजेगा बैंड, बजेगा ढोल, नाचेंगे हम दोनों नॉन स्टॉप। टेक माय हैंड, कुछ तो बोल, प्यार से दिल की कुंडी तो खोल। लड़की तू है शोला, बम्ब का तू बोला, आंख मारे पल्लू गिरा के, दिल ये मेरा धड़के, बिजली जैसे कड़के, क्या है पता तेरे इरादे। लड़की तू है शोला, बम्ब का तू बोला, आंख मारे पल्लू गिरा के, दिल ये मेरा धड़के, बिजली जैसे कड़के, क्या है पता तेरे इरादे। मैंने माना मैं दीवाना, मैंने माना मैं दीवाना, ऐसे मेरे प्यार को ना रो। बजेगा बैंड, बजेगा ढोल, नाचेंगे हम दोनों नॉन स्टॉप। टेक माय हैंड, कुछ तो बोल, प्यार से दिल की कुंडी तो खोल। लड़का है तू नोटी, समझे खुद को रोटी, छूने का तो ढूंढता बहाना। पतली गली होले, झूठे बातें बोले, बातों में तेरे मैं ना
नहीं है जो बजेगा बैंड बजेगा ढोल नाचेंगे हम दोनों नॉन स्टॉप टेक माय हैंड कुछ तो बोल प्यार से दिल की कुंडी तो खोल बेटे मैंने आपकी ऐसी सर्जरी की है कि आपके डैडी मम्मी भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। शो द मिरर। नाइस। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अब मैं तुम्हें यस मम्मी भी नहीं पहचान पाई मुझे। क्या हुआ बेटा? मैं आपकी बेटी नम्रता। हाँ? नम्रता की सहेली मानसी। जयपुर से यहाँ घूमने आई तो सोचा नम्रता से मिल लूं। नम्रता घर पर ही है ना आंटी? अब यहाँ खड़े खड़े सब कुछ पूछोगी या अंदर आओगी? चलो आओ। जी। बैठो। अरे कौन है ये भाई? ये मानसी है, नम्रता की दोस्त। जयपुर से यहाँ घूमने आई है। लेकिन बेटी नम्रता तो लंदन गई हुई है। ओह, तभी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बट नम्रता नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, जितने दिन चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। इससे अपना ही घर समझो बेटी। जी वो तो है ही। I mean, नम्रता मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो उसका घर मतलब मेरा घर। हाँ जागृति, मानसी को जो है वो नम्रता का रूम दिखा दो। जी ठीक है, वो अच्छा रहेगा। चलो बेटा। हाँ जी। हाँ। और जरा चाय भिजवा दो। जी। आओ बेटा, ये है नम्रता का कमरा। इसे तुम अपना कमरा समझो। जी। फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाने आ जाओ। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। दिल को तड़पाती है तेरी सभी बातें, जीने नहीं देती जीने नहीं देती तेरी यादें तेरी यादें जिंदगी तू मेरी बंदगी तू मेरी चाहते तू मेरी आरज़ू तू मेरी जिंदगी तू मेरी बंदगी तू मेरी चाहते तू मेरी आरज़ू तू मेरी तरसे मेरे नैन बरसे मेरे नैन तरसे मेरे नैन बरसे मेरे नैन क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है क्या यही प्यार है। बता श्याम किधर है? कौन श्याम? श्याम किधर है? कौन श्याम? अच्छा कौन श्याम? सीधे सीधे बता श्याम किधर है?
बता। बताता हूँ बताता हूँ वो इधर पास में वो क्लब है। कहाँ? वहीं पर उसके पास ही सुबह मिलेगा। सुबह मिलेगा। Excuse me, I'm just coming. Hi, I'm मानसी। Hi, I'm Shyam. काफी दिनों से मेरी नजरें किसी को ढूंढ रही थी और तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। क्या बात है, खुद ब खुद जाल में फंस गई। तुम्हें नहीं लगता कि हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है? ये तो सब विधि का विधान है। तो इस विधि के विधान को हकीकत में बदल देते हैं। मीन्स शादी कर लेते हैं। अभी हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई और शादी। अब एक्चुअली मैं हर काम फटाफट करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ दिनों में लंदन लेकर चले जाएं। क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं उड़ के चली जाऊँ? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ। अरे मम्मी पापा कहाँ भागे जा रहे हैं? वो तो जीवन भर साथ है ना, आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, वो तो है। एक्चुअली क्या है ना, I don't have time to waste, you know. And I don't waste time. अब जब तुम तैयारी हो तो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहती हूँ। नहीं यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। I only know that I love you. I love you a lot. I like it, but मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या? It's very important for me. मुझे एक लड़के से फेसबुक पर फ्रेंडशिप के बाद प्यार हो गया था। अच्छा। और हम दोनों बहुत जल्दी करीब आ गए और एक रात उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। उसने मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे अकेला छोड़कर चला गया और मैं वापस अपने मम्मी डैडी के पास चली गई। ओह, क्या तुम उस लड़के को पहचान सकती हो? मैं उसे मीलों दूर से पहचान सकती हूँ। 7 जन्मों तक नहीं भूल सकती मैं उसे। अब अच्छा, वो उस लड़के का नाम क्या था? श्याम। अब Forget it. छोड़ो। Will you marry me? Will you still marry me? Yeah, I'll definitely marry you. बस तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। बट मेरी एक शर्त है। क्या? अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो ही मैं उस लड़के से बदला ले पाऊंगी और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हाँ यार, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा यार। हम लोग साथ में मिलकर उससे बदला लेंगे, बैंड बजा देंगे उसकी। यही डायलॉग की उम्मीद थी। हाँ। थैंक यू सो मच। आई लव यू। अबे क्या कर रहा है? रख इसे। जब गोली पड़ती है ना, बॉडी काम नहीं आती। रख इसे। कैसी गोली? अबे वो लड़की जिसके चक्कर में पड़ा है, गोलियां चलाती है, मरते मरते बचा मैं। तू गधा है साले। अबे गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, जो बोलना है बोल ले मेरे को यार, पर उस लड़की के चक्कर में मत पड़ यार, बता रहा हूँ तेरे को। उसके चक्कर में ना पड़ो। तू ये पकड़। ओए, उसे मैं पटाऊंगा। कहाँ ले जा रहा है यार? चल यार चल। वो लड़की जो तेरे पीछे पड़ी है ना, वो लड़की नहीं है, लड़की के भेष में चुड़ैल है। चुड़ैल? चल आजा। अरे नहीं जाना यार मेरे को। अबे यार, अब तो लगता है इस चुड़ैल के साए से तेरे को सिर्फ माता रानी बचा सकती है। जय माता दी। ए माते, मेरे दोस्त को चुड़ैल के साए से बचा। चुड़ैल बोला तूने? चुड़ैल नहीं, वो देवी है, देवी। जय माता दी। आशीर्वाद दे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मेरी रानी? कितना इंतजार कराओगी?
यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा और मिली भी तो कहाँ। इस मंदिर के बाहर। मुझे तुम बेवकूफ समझती हो? लगता है कि तुम ये भूल गई हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। अरे असलम, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। तुम अपना वादा भूल सकती हो, लेकिन असलम ने क्या कहा वो कभी नहीं भूलता। अरे मंदिर में लड़की को छेड़ता है? अक्की मुंबई धनाजी दंडेवाला को जानती है। अबे हट! मेरे रहते यहाँ तेरा कोई फंडा चलने वाला नहीं। इतना मारूंगा कि साले तेरा मार मार के अंडा फोड़ दूंगा। हवलदार, गिन ले, पूरा 1 लाख है। चल निकल। ये तो बहुत अच्छा आदमी निकला। ये तो माल देता है। महान पुरुष है। आता यानी माल दिला तो मेरे डंडे से इसे माला माल कर देता हो। चलो ना दीदी, छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो दीदी, छोड़ो असलम, छोड़ असलम, छोड़ दीदी, सूरज, छोड़, छोड़ो दीदी, छोड़ो दीदी, छोड़ो दीदी, छोड़ मेरी दीदी को, दीदी, छोड़ दे मेरी दीदी को, छोड़ दीदी, दीदी, प्लीज भैया, भैया प्लीज मेरी दीदी को बचा लो भैया, भैया प्लीज भैया, माता रानी, कभी दीदी को बचा लो कभी भैया, प्लीज राक्षस। भैया। भैया, रुक, अब रहने दे, खाली फोकट लेने के देने पड़ जाएंगे। भैया प्लीज, सूरज, चल मेरे साथ। नहीं, छोड़, आज तेरी इतनी धुलाई करूंगा कि मेरे नाम का वॉशिंग पाउडर लॉन्च होगा।
अरे क्या हो गया? क्या हो गया आपको? ओके? मैडम मेरे साहब कहाँ गए? अरे वो तो पता नहीं, बिना बताए कहीं चले गए। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने फाइट की, एक्शन किया, मैं वहां था ही नहीं धाना जी। और वैसे भी आप लोगों को मार कर आते थे, आज आप खा कर आ रहे हैं। आप अच्छा नाटक कर लेते हो साहब। मतलब? आपको एक राय दूं? बोलिए। आप कोई अच्छी ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर लो, बहुत बेहतर होगा। आपके कहने का मतलब क्या है? अंचला, हाँ? अब साहब को तुम ही समझाओ, हम चले हल्दी का दूध पीने। क्या हुआ? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझा दो। अरे ठीक ही तो कह रहे हैं, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। अच्छा, मतलब मैंने, इंस्पेक्टर धनुष ने तुम्हारी इज्जत बचाई? हाँ, मेरे धनुष ने आज मेरी इज्जत बचाई है। अच्छा, और फिर तुमसे बिना मिले ही चला गया? अरे इसी बात पर तो मैं चौंकी। अरे यार, मैं सुबह से पुलिस स्टेशन में हूँ, बाहर गेट तक भी नहीं गया, और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई। अच्छा, तो क्या मैंने तुम्हारे भूत को देख लिया? हाँ, तुमने मेरे भूत को ही देखा होगा। अच्छा, आप समझा। क्या समझा? हाँ, तुमने मेरे छोटे हमशक्ल भाई शाम को देखा होगा। क्या? बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। हम शक्ल? हाँ, शक्ल तो मेरी है, लेकिन अक्ल की कमी है। जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया उसने। ये लो, कभी क्या, आज ही तो उसने मेरी इज्जत बचाई है। क्या ये अच्छा काम नहीं है? गलती से उसने पहली बार मिस्टेक कर दी होगी। खैर जाने दो, अंत भला तो सब भला। माँ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, मैंने जो पैसे दिए थे वो जरा लाना। हाँ, अभी लाई। हाँ, रुक, मैं आ रहा हूँ। ये लो। चलता हूँ माँ। माँ, मैंने जो कल पैसे दिए थे दे दो। फिर से मजाक कर रहा है ना? अभी अभी तो मुझसे ले गया और फिर से मांग रहा है। हाँ? ये मेरी नौकरी छुड़वाएगा। शाम को समझा दो माँ, मेरी वर्दी का गलत इस्तेमाल करता है, मेरे जैसा बाल बनाकर उल जुलूल हरकतें करता है माँ। और मैं क्या क्या बोलूं उसके बारे में? धनुष, जो कुछ भी है तो तेरा भाई ना, तुझे उसे संभालना होगा। न जाने कब सुधरेगा ये माँ। हाँ, अद्भुत, कितनी तरक्की की है हमारी साइंस ने। आज मैं इनकी मानसिक हालत ठीक करके ही रहूंगी। हे भगवान, ये तो मुस्कुराती मेरी तरफ चली आ रही, 16 श्रृंगार किए हुए, नई नवेली दुल्हन बनी हुई। आज की रात मेरा क्या होगा भगवान? क्या करूं? कृपा करो गुरुदेव के नाई। नहीं, हे बजरंगबली, आज तेरे वक्त की अग्नि परीक्षा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हे कृष्ण भगवान, मुझे बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मुझे बचा लो। उसी ने मुझे छू लिया तो मैं केमिकल का हो जाऊंगा। कृष्ण भगवान, आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, आज मेरी बचा लो। साई कृपा करो गुरुदेव के नाई। जय 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 हनुमान को साई कृपा करो गुरुदेव। कौन है? हाँ हाँ, दो धनुष के पापा। भैया आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है मेरे घर में? आपका घर? आपको गलतफहमी हुई भैया, ये घर तो मेरा है। पागल हो गया तू? एक तो जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया है और कह रहा है कि घर मेरा है। अब ये मत बोल देना कि बीवी मेरी है। बीवी मेरी है तो मेरी ही कहूंगा ना भैया। तू तो बाल ब्रह्मचारी है ना, फिर ये धर्म पत्नी कहां से आ गई? आपके गुस्सा करने की आदत नहीं गई भैया, जब देखो तान देते हैं बंदूक। अरे बीवी तो बीवी, में मेरे दो बच्चे भी हैं भैया। एक मिनट, धनुष बेटे, श्याम
देखो तुम्हारे ताऊ जी तुमसे मिलने आए हैं। ये रहे मेरे दो लाल। बस बहुत हो गया छोड़े। ये बीवी मेरी है, ये दोनों बेटे भी मेरे हैं। आगे कुछ बोला तो गोली मार दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरा छोटा भाई है। ये है क्या? ये दोनों बेटे आपके कैसे हो सकते हैं? ये तो मैं आपकी गलतफहमी पूरी दूर करता हूँ अभी। आइए आइए मेरे साथ आइए, आइए यहाँ आए, आए 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 यहाँ आए, प्लीज प्लीज मैं आपको समझाता हूँ। आइए आइए भैया आइए। बैठे भैया, आओ बैठो बैठो। अब बोल। देखो भैया, आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जब आपको हकीकत का पता चलेगा तो आप हैरान मत बना, साफ साफ बता। साफ साफ ही तो कह रहा हूँ भैया। ये जो इंसान दिख रहे हैं असल में ये गधे थे। बकवास बंद कर वरना गोली मार दूंगा। भैया आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब देखिए, ये मेरे प्यारे दो गधे थे जो केमिकल से इंसान बन गए हैं। छोटे, क्या तू पागल हो गया? मैं पागल नहीं हूँ भैया। और सुनिए, वो जो मेरी पत्नी है वो पूरी केमिकल की बनी हुई है। उन्हें प्लीज छूना मत वरना आप भी केमिकल के बन जाएंगे। मैंने भी अभी तक छुआ नहीं है भैया। मालूम है भैया, इनको इंसान बनाने में 12 करोड़ खर्चा आया है और डॉक्टर साहब और जुगाड़ू जी ने ये चमत्कार किया है। क्या हुआ भैया, आपको मेरी बातें भरोसा नहीं हो रहा है? छोटे छोटे, तूने पैसे जरूर कमाए लेकिन रहा बेवकूफ का बेवकूफ। मतलब ये कि तुझे ठगा गया है, बेवकूफ बनाया गया है। बेवकूफ तो आप मुझे बना रहे हैं भैया। बचपन में यही बोलकर आप मेरी हर चीज ले जा करते थे, लेकिन अब मैं अपनी बीवी और बच्चे आपको नहीं दूंगा। ठीक है, मत देना। बाहर समझाता हूँ। क्या हुआ पापा? हमारे तो समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे आप लोग टेंशन मत लो। एक्चुअली हम दोनों जुड़वा भाई हैं, जैसे कि तुम दोनों। हाँ? ये मुझसे सिर्फ 1 मिनट छोटा है। क्या? हाँ शांति भाई, माफ करना मैंने तुम्हें बताया नहीं। एक्चुअली ये दिमाग से थोड़ा पैदल है। भोला है, हमसे नाराज होकर मुंबई चला गया। वहां उसने बहुत पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया और अब वापस लौटा है। बट ये तो हम दोनों को अपना बेटा कह रहे हैं, तो क्या इनके भी तो जुड़वा और हमशक्ल बेटे हैं हमारी तरह? नहीं 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 नहीं, इसके हमशक्ल गधे हैं। मीन्स मैं समझाता हूं। अब मैं उस ठग जुगाड़ू के पास जा रहा हूं जिसने मेरे भाई को ठगा है। साले का कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रामदान, निकाल मेरी गन। पापा प्लीज कूल डाउन। आप इतने दिन बाद आए हैं, आप आराम कीजिए। और वैसे भी ये पुलिस केस है, सो डोंट वरी। मैं भी चलूं भैया? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। कहीं जुगाड़ू ने हम दोनों को फिर से गधा बना दिया तो? गधे हो तो ऐसे, मेरा मतलब है कि बेटे हो तो ऐसे। सूरज, सूरज, चल आजा फटाफट नाश्ता कर लेते हैं। दूध गर्म करती हूँ। सूरज, सूरज, बाबू कहाँ गए? सूरज, पहले दूध गर्म करती हूँ, उसके बाद उसे ढूंढती हूँ। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, बदमाश होता जा रहा है। हेलो, किसे ढूंढ रही हो मेरी रानी? अपने मुन्ना को। कोई फायदा नहीं। असलम तुम? क्या हुआ मेरे सूरज को? अब तक तो कुछ नहीं हुआ। और सुन, अपने यार को फोन मत करना। तेरा प्यार मेरे पास है। सुन दीदी, दीदी तुम यहाँ मत आना। दीदी यहाँ कभी मत
मत आना, तुम्हें मेरी कसम। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूँ ना सूरज। सूरज तू चिंता मत कर। दीदी दीदी तुम यहाँ कभी मत आना दीदी। दीदी तुम्हें मेरी कसम। दीदी असलम, उसे तेरा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दे असलम। छोड़ देंगे भाई, लेकिन उसके लिए तुझे यहाँ आना होगा, मेरे बंगले पर। असलम मैं आऊंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। असलम हमेशा अपने वादे का पक्का रहा है, लेकिन आज तुझे अपने वादे को निभाना है, वरना। असलम इस बार मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, तुम उसे कुछ मत करना असलम। दीदी दीदी यहाँ मत आना दीदी। दीदी यहाँ मत आना दीदी। रिक्शा रिक्शा, वेट वेट, चलो चलो जल्दी चलो। अंचला 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 अंचला। क्या हुआ धना जी, क्या बात? साहब अंचला पूरी तरीके से घबराई हुई थी, काफी रो रही थी, काफी परेशान थी। ऑटो में बैठी चली गई। कहाँ गई वो? सीधे आगे। सूरज सूरज सूरज। तुम्हारे इस बदन को अपनी बाहों में लेने के लिए दीदी दीदी तुम यहाँ से चली जाओ। अबे कुत्ते छोड़ मेरी दीदी का हाथ। इतने दिनों तक तड़पा हूं मैं। आज भूख मिटाने दे, अब और मत तड़पाओ। छोड़ छोड़ छोड़। दीदी दीदी। सूरज सूरज तो ठीक तो है ना सूरज? सूरज तब छोड़ो उसको। सूरज सूरज। दीदी दीदी। धनुष लड़कियों की इज्जत से खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तेरा ये शौक भी मैं पूरा कर दूंगा।
अगर हिला तो सीने में दाग दूंगा। ए, पकड़ ले साले को, बंद हो जाए। चल सालो। सूरज! सूरज! छोड़ कमीने! सूरज! छोड़ो! बहुत हो गया तेरा नाटक। अब तेरे इसी यार के सामने तेरी इज्जत की धज्जी उड़ाऊंगा मैं। हिसाब चुकता करूंगा तुझसे। हिसाब तू नहीं चुकता करेगा, हिसाब मैं चुकता करूंगा। बोला था ना मेरे नाम का वॉशिंग पाउडर धुलाई नंबर 1। लेकिन आज तुझे ऐसी जगह मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि ना तो तू लड़की को दिखाने के लायक रहेगा, शक्ल की बात कर रहा हूं, और ना ही लड़की को लगाने के लायक रहेगा, हाथ की बात कर रहा हूं। अबे सुन, मैं मार मार के तेरा अंडा फोड़ने वाला था, उससे पहले ही मेरे दोनों हीरो ने तेरा ऑमलेट बना दिया। चल दाखव तो तुला, चल। हाँ सॉरी फॉर लेट मानसी। ओके, अब तुम ये बताओ तुमने अपने पेरेंट्स से बात की या नहीं? अभी तक तो नहीं की, लेकिन जल्दी कर लूंगा। आई थिंक यू आर नॉट सीरियस। मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। अब ऐसी बात नहीं है मानसी। पापा 2 साल बाद घर वापस आए तो अब उनके आते ही। कहीं बाहर रहते हैं क्या? नहीं यार, वो आर्मी में कर्नल है। अब तुम खानदानी खून तो जानती ही हो, हर काम फटाफट करने वाला। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते कब वो उस पार चले गए उन्हें पता ही नहीं चला, और फिर आर्मी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। तुमने टीवी न्यूज चैनल वगैरह पे उनका नाम सुना ही होगा, कर्नल सिंह साहब। ओह हाँ, उनके बारे में तो बहुत सुना है। ओके बट सब ठीक है, पर मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पापा कहीं और शादी कर देंगे। बिलीव मी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। रियली? रियली। थैंक यू। आई लव यू बेबी। लव यू टू।
जागृति, यार इतना मत रो तुम। देखो मुझे भी याद आ रही है, मेरी भी बेटी है वो। प्लीज 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 जागृति, क्या करूं मैं? तो मैं क्या करूं? आज मुझे नम्रता की बहुत याद आ रही है। इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आपने उसे लंदन जाने की परमिशन दी थी। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शुभ शुभ बोलो, कुछ नहीं होगा। माँ, पापा, पापा। बेटी तू क्या हुआ बेटा? मानसी, तू क्यों रो रही है? क्योंकि मैं मानसी नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, नम्रता। मेरी नम्रता? तुम्हारा चेहरा? मैं आपको सब बताती हूँ पापा। यही मेरी गलती थी पापा, मगर अब और नहीं। मेरे साथ हुई नाइंसाफी और धोखे का मैं बदला लूंगी पापा। आई विल टेक रिवेंज। बेटा, मैं कर्नल को जानता हूं, दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा परिवार है। पापा मैं कर्नल की नहीं, श्याम की बात कर रही हूँ। अरे बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हो सकता है श्याम से गलती हो गई हो। गलती? ये गलती नहीं है पापा, जानबूझकर किया गया अपराध था, सोची समझी साजिश थी पापा। उसको तो उसकी सजा मिलेगी, उसे कोई नहीं बचा सकता पापा। देख बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि तू सब भूल जाए और श्याम से शादी कर ले। देख, ये मेरा हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है। आप रिक्वेस्ट मत कीजिए पापा। मैंने जो डिसीजन लिया उसकी सजा मिली मुझे, बट अब आप जो कहेंगे वही होगा। वेरी गुड, ओके बेटा, मैं कल ही कर्नल से बात करता हूँ तेरी शादी की। पापा ये क्या क्या हो रहा है? अरे ओ कर्नल के बच्चे हैं? किधर है? कर्नल के बच्चे नहीं, वो मेरे बच्चे हैं, उल्लू के बच्चे। अरे यहाँ है। ये कौन है भाई? अरे पेपर हटा, देख कौन आया है। नमस्ते भाई साहब। ये कौन है? ये कौन है? नहीं 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 नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं, सब ठीक है, अच्छा है। जय जय हनुमान, जय गुसाई। ये क्या कर रहा है तू? ऐसे क्या देख रहा है? अब ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। जी हाँ, कौन है आप? तेरा बाप हूँ मैं। अब पहचाना? लेकिन पिताजी को मरे हुए कई दिन कई साल हो गए। अच्छा, आप उनके भूत हैं ना? प्रणाम भूत जी। मेरा मतलब। अबे कर्नल, तू पागल हो गया है? गोली मार दूंगा। किसने कहा मुझे पागल? कौन है? कहाँ है? कहाँ है? ये है, इधर है। नमस्ते भाई साहब। अबे घोचू तू। भूत। अब मारो इनको गोली। अब ये क्या चक्कर है कर्नल? ये तो मरेंगे भी नहीं। दो। अबे कंफ्यूज मत हो यार, बैठ बताता हूँ, बैठ। ये मेरा जुड़वा भाई है, विनम्र। पहली बार इस घर में आया है। यार कर्नल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक तूने ये नहीं बताया कि तेरा कोई जुड़वा भाई भी है। बताया था, लेकिन तुझे भूलने की बीमारी है, तू भूल रहा है। हाँ, खैर छोड़। क्या बोलता है? तो ये बता कि पूरे परिवार के साथ, पूरी फौज के साथ अचानक मेरे घर में हमला बोलने की वजह क्या है? बोल। देख भाई, तू इतने दिनों के बाद वापस आया है, तो मुझे तुझसे तो मिलना ही था, लेकिन आज इस वक्त मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। तो इसको भी फौज में भर्ती करना है क्या? अब यही समझ ले, मैं अपनी बेटी को तेरे परिवार की फौज में भर्ती करना चाहता हूँ। नहीं समझा तो समझ कर्नल, मेरी बेटी मानसी
और तेरा बेटा श्याम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ओ, इसलिए कर्नल मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। तो हमारी मैडम भी यही चाहती है। जी भाई साहब, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए। हाँ ठीक है, आप चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं भी जरा गृह मंत्रालय का आदेश। अब मैं क्या बोलूं? जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? पापा वो मानसी तुम यहाँ? क्या करूं? मैंने सोचा पता नहीं तुम अपने पापा से बात करोगे या नहीं, तो मैं ही अपने मम्मी पापा को लेकर यहाँ आ गई। छोड़ेंगे नहीं बेटा तुमको हम। अच्छा बेटे, ये बताओ कि धनुष कहाँ है? ओह, आ गया। अबे कर्नल, अबे ये भी डबल? गोली मार दूंगा मैं। क्यों? मैंने तुझे बताया था क्या कि मेरे जुड़वा बेटे हैं। अबे ये तो कमाल है कर्नल कि तेरे घर में जुड़वा और हम शक्ल पैदा होने की हेरिडिटी है क्या बे? और तेरे खानदान में भूलने की हेरिडिटी है क्या? हाँ भाई धनुष, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ ये सुंदर कन्या कौन है? पापा, ये अंचला है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लगता है सारे रिश्ते आज ही तय होने वाले हैं। तो ये आपके साथ काम करती हैं? पापा वो ये एक बार डांसर है। What? तो आप बार डांसर को कर्नल ब्रिगेडियर सिंह के घर की बहू बनाना चाहते? पापा ये बार में डांस अपने शौक के लिए नहीं, मजबूरी में करती है। प्लीज इस बात को समझिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बार डांसर ही ना? ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया ये शादी? इस लड़की में क्या कमी है? ए छोटे, चुप रह तू। यहां गधों की शादी की बात नहीं हो रही है। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि इंसानों की शादी की बात हो रही है, तो आप भी थोड़ा इंसानियत को ध्यान में रखें भैया। तू मुझे सिखाएगा? नहीं, मैं सिखा नहीं रहा हूं भैया। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये लड़की किसी मजबूरी की वजह से बाहर में काम करती होगी, शादी के बाद नहीं करेगी। कहा ना अपना मुंह बंद रख। एक ऐसी लड़की जिसके खानदान का पता नहीं, उसे मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकता हूं? मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? कर्नल साहब, आप शान से अपना मुंह समाज को दिखा सकते हैं। कर्नल साहब, आप जिसे बार डांसर समझ रहे हैं, वो दरअसल बार डांसर नहीं, धनाजी उमेश शिंदे की बेटी है। और इस वक्त मैं आपसे मेरी बेटी अंचला और आपके बेटे धनुष की शादी की बात करने आया हूं। धनाजी, आप हो साहब। देखा, अभी आप क्या मुंह लटकाए बैठे हो भैया? हाँ, ये धनाजी की बेटी से शादी में क्या परेशानी है? प्लीज मान जाओ भैया, मान जाओ। यार कर्नल, अब मान भी जा यार। देख, ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्लीज मान जा, प्लीज मान जा। इस घर की खुशी के लिए मान जा। रामधन, मिठाई लाओ। थैंक यू।
जावेद, तेरे लिए कॉल है। अबे शादी है आज मेरी, अब यहाँ से जा तू। चल जल्दी, वरना बजेगा तेरा बैंड। अब पापा मैं 2 मिनट में आया, 2 मिनट में। अरे एक कॉल अटेंड करनी। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? अब बस आया पापा। अरे ये ले। श्याम। हेलो। शादी कर रहे हो श्याम? हाँ कर रहा हूँ। तुम कौन? कितने बार शादी करोगे? हाँ? What do you mean? कमाल है, सीधा सा तो सवाल पूछा है। नकली शादी करने में तो तुम मास्टर हो ना श्याम। देखो मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, ये बकवास नहीं है श्याम। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का तुम्हें बहुत शौक है ना? I said who are you? नम्रता। नम्रता को भूल गए श्याम? उसका सब कुछ लूट लिया और गायब हो गए। क्या सोचा था कि ये मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मेरे साथ तो जो होना था वो हो चुका है श्याम, बट मानसी के साथ मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। देखो वो बात नहीं है नम्रता, वो दरअसल मैं तो तुम्हारी शादी में आ चुकी हूँ श्याम, अब तो। देखो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं अभी मिलकर तुमसे तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर देता हूँ। ओह, मिलना तो मुझे भी है। एक काम करते हैं, अभी गेस्ट रूम में कोई भी नहीं है, तुम यहीं आ जाओ, यही बात करते हैं। Got my point? ओके मैं आता हूँ। पापा मैं 5 मिनट में आया। नम्रता, नम्रता, नम्रता तुम शादी के जोड़े में? चौंक गए श्याम? भूल गए? इसी जोड़े में तो छोड़कर गए थे तुम मुझे। आई एम सॉरी नम्रता। मानसी तुम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है श्याम, मजाक तो तुमने किया था मेरे साथ। सुनो, मैं ही नम्रता हूं जिसको तुमने बर्बाद किया था, जिसके साथ प्यार का झूठा नाटक रचाकर उसके भावनाओं के साथ खेला, जिसकी असमत तुमने झूठे प्यार के बहाने लूट ली श्याम। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इस चेहरे से नफरत हो गई है मुझे। तुमसे बदला लेने के लिए इस चेहरे को मिटा दिया। बट पता है श्याम, सर्जरी से चेहरा तो बदल गया, पर वो बिखरी हुई नम्रता आज भी वहीं खड़ी है जहां तुम छोड़कर गए थे श्याम। आज भी। उसका क्या गुनाह था? उसने तुमसे प्यार किया था। क्या हुआ श्याम, कुछ बोलते क्यों नहीं? अब क्या बोलूं यार मैं तुमसे। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कुछ भी बोलने का हक है। श्याम, ये क्या सुन रहे हैं हम? वही जो सच है पिताजी। मैं ऐसा ही था। लड़कियों की भावनाओं, उनकी इज्जत के साथ खेलना मेरा शौक था। मगर फिर जब मैं मानसी से मिला तो मुझे सच्चा प्यार हो गया। मैं बदल गया। मगर उससे मेरा गुनाह तो कम नहीं हो जाता ना। मैं आज भी नम्रता का गुनहगार हूं।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो बेटा, तुम्हें इस बात का एहसास हो गया ना कि तुमसे गलती हुई थी, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। सुनो, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना मानसी। रुक जाओ श्याम, तुम्हें इतनी जल्दी माफी नहीं मिलेगी। नम्रता का गुनाह तभी माफ होगा जब तुम मानसी से शादी करोगे। ये देख कर्नल, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। मेरी बेटी का इंसाफ। I love you, श्याम। तू कायदे से खाना। भैया शादी बहुत बढ़िया है भैया। फैंटास्टिक। आज मुझे अपने गधों की बहुत याद आ रही है भैया। एक गधे, अपना ये गधा राग छोड़ और मेहमानों की खबर ले, बराबर खाना खा रहे हैं या नहीं। देख। ठीक है भैया, मैं अभी देखता हूँ। चल भैया, क्या हुआ? वो देखिए भैया। क्या देखूं? वो जुगाड़ू जी। हाय, हम जुगाड़ू। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे साथ धारावी चलेगी? अच्छा। हाँ, अभी आता हूँ। यही जुगाड़ू जी हैं। जुगाड़ू! अरे पिताजी नहीं। अरे पिताजी, मेरे भोले भाले भाई को बेवकूफ बनाकर उसे चीट करने वाले, उसे लूटने वाले। नहीं पिताजी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा। पिताजी। कर्नल साहब, एक मिनट। गिव मी 1 मिनट, आफ्टर दैट यू शूट मी। दरअसल आपको भी वही गलतफहमी हुई है जो बहुत लोगों को मेरे बारे में और जुगाड़ू के बारे में होती है। मैं और जुगाड़ू जुड़वा भाई है दरअसल। हाँ? वो जुगाड़ू है, मैं बिगाड़ू। और आजकल जुगाड़ू हाथियों को गधा बनाने के चक्कर में जेल में चक्की पीसिंग। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कर्नल साहब, आप डबल हो सकते हो। आपके दोनों औलाद डबल हो सकती है। ये आपके भाई के दोनों गधे डबल हो सकते हैं। तो जुगाड़ू और बिगाड़ू कान भी डबल और व्हाट? हैप्पी वेडिंग। कम, अपन डबल हो जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि जुगाड़ू जी सही कह रहे हैं भैया। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू बिखेली में बिखेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू बिखेली में बिखेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला। हेलो हाय करती तू, गुड बाय करता मैं। हेलो हाय करती तू, गुड बाय करता मैं। पर तेरी तीखी अदाओं पे दिल ही दिल में मरता मैं। ओ मेरी लैला, फिर है ये कैसा झमेला। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू बिखेली में बिखेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू बिखेली में बिखेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला। Oh Layla, hi Layla, don't you say I'm your Layla. I'm like a butterfly, won't reach to your heart, Layla. Oh Layla.
उड़ गया दिल तेरा, पकड़ पकड़ के मैं हारा। उड़ गया दिल तेरा, पकड़ पकड़ के मैं हारा। लाख लगाई बुद्धि मैंने, फिर भी न कुछ भी कर पाया। ओ मेरी लैला, फिर है ये कैसा झमेला। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू भी खेली मैं भी खेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला। झमेले पे झमेला, तू अकेली में अकेला, तू अलबेली में अलबेला, तू भी खेली मैं भी खेला। अब आओ दोनों मिलके खाए केला।